नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज बात करेंगे उस खास मौसम की जो अब परेशान करने लगा है, खास तौर पर क्योंकि गर्मी आ चुकी है। गर्मी आती है मई जून में। जब मई पीक पर होता है, जून आने शुरू हो जाता है, तब लगता है कि गर्मी आनी शुरू हो गई है, क्यों गर्मी महसूस होने लगती है। लेकिन अप्रैल के जाते-जाते और मई के आते-आते ही पारा उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो जून में हुआ करता था। कहावत बदल चुकी है, अब जून की गर्मी नहीं, अब तो अप्रैल और मई की गर्मी की तरह उस कहावत को बदला जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब गर्मी आ रही है, उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? कुछ अलग-अलग तरीके के लोग उपाय करते हैं। कुछ होम्योपैथी को मानते हैं, कुछ आयुर्वेदिक को मानते हैं, कुछ एलोपैथी को मानते हैं। और खास तौर पर आंखों की अगर हम बात करें तो आंखों का ख्याल रखना भी विशेष तौर पर जरूरी हो जाता है। तो हम अलग-अलग जो विधाएं हैं चिकित्सा की, उनको लेकर हम अलग-अलग जो विधा के डॉक्टर हैं, उनको हमारे साथ आज इस खास खबर में जोड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गर्मी में खास तौर पर कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि जब गर्मी की शुरुआत होती है तो ये फैलने लगता है, और साथ ही तेज गर्मी की वजह से खुश्की आना, सूखापन आना, और बच्चे बड़े इससे परेशान होते हैं। तो किस तरह से इनसे बचा जा सकता है? सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एफ.एच. गौरी जी हैं, जो हमारे साथ फिजिशियन, जो एलोपैथी के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर अरविंद जी हैं, वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक हैं, हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर रोहिणी शर्मा, जयपुर से वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर रोहिणी को चूंकि एक सर्जरी के लिए निकलना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन्हीं से हम जुड़े। डॉक्टर रोहिणी, जो सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ होती है। अब बाहर हम निकल रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन फिर भी जो गर्मी की वजह से आम तौर पर इन दिनों में आंखों को तकलीफ जो झेलनी पड़ती है, वो किस तरह की तकलीफ होती है और कैसे उन तकलीफों से बचा जा सकता है? निदान की तरफ हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि तकलीफ ही ना हो, और अगर फिर भी अगर हो रही है तो उसका क्या निदान है? तो पहले बचाव, किस तरह की तकलीफें होती हैं और किस तरह से बचाव किया जा सकता है? नमस्कार प्रभात जी। तो आपने जो सवाल किया है ये जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा है। लोगों को पता चलना चाहिए कि गर्मी में अपने आंखों की देखभाल किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि क्या क्या समस्याएं गर्मी में ज्यादा आती हैं। तो मौसम आप देख ही रहे हैं किस तरह से गर्मी है, आंधी चल रही है, और इस टाइम पे मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो आते हैं हमारे पास एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के। और धूल मिट्टी आंख में जाने से आंखों में लालीपन आना, बहुत ज्यादा पानी निकलना, खुजली बहुत ज्यादा होना। दूसरा एक जो चीज सामने आती है कि गर्मी आते ही लोग बाग जो है स्विमिंग पूल का यूज चालू कर देते हैं, तो एक स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस होता है, उसके भी बहुत केसेस हमारे पास में आने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने का और बच्चों को बचाने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि जितना अवॉइड हो सकता है उतना हम जो दोपहर के पीक आवर्स हैं उनमें बाहर निकलना अवॉइड करें, सबसे पहली बात।
फिर भी अगर हमें निकलना ही पड़ रहा है तो इनसे बचाव का ये है कि अगर आपको सफर करना पड़ रहा है तो आप खुले वाहन की बजाय बंद वाहन में करें तो बेहतर होगा। दूसरा, अगर आप आंखों पे प्रोटेक्टिव ग्लासेस या गॉगल्स वगैरह यूज करें तो एक तो उससे धूल मिट्टी से बचाव होता है, मच्छरों से बचाव होता है। दूसरा, जो यूवी रेज होती हैं जो बिल्कुल पीक आवर्स में बहुत ज्यादा घातक होती हैं आंखों के लिए, उनसे भी बचाव होता है। अब इन यूवी रेज से एक तो कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा ड्राइनेस की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आंखों में। और इन सबको रोकने के लिए जो भी ये परेशानियां हैं, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। गर्मी में आपको कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना है रोज। जो अभी मौसमी फल हैं, तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, संतरे हो गए, और जो भी लिक्विड डाइट आप जितनी भी ले सकते हैं, दूध, छाछ, दही वगैरह, इनका आपको भरपूर सेवन करना है। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन होते हैं, जो ल्यूटीन या ज़ैंथीन वगैरह होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, अपने पालक हो गया और अपने ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गई, ये सब जो, और जो सीड्स होते हैं, सुपर सीड्स जो होते हैं, अपने फ्लेक्स सीड्स हो गए और वाटरमेलन सीड्स हो गए, इन सब में ये जो विटामिन होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इनका सेवन आप करेंगे तो आपका रेटिना भी हेल्दी रहेगा, कॉर्निया भी हेल्दी रहेगा, ड्राइनेस की समस्या भी कम होगी। ये सब जो होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स कहे जाते हैं, नेचुरल यूवी प्रोटेक्शन होते हैं आंखों के लिए। इसके अलावा ठीक। अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हैं तो आप जो स्विमिंग ग्लासेस होते हैं उनका यूज जरूर करें। तो वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है वो बचा रहता है, तो उसमें जो भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट नहीं होता, स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस से आप बचे रहते हैं। जी, डॉक्टर अरविंद के पास मैं आना चाहूंगा। डॉक्टर अरविंद, फिजिशियन के पास तो डॉक्टर तुरंत जो भी आदमी गर्मी से परेशान होता है, हीट स्ट्रोक की बात करें, तेज बुखार हो गया या फिर गर्मी की वजह से जो उसको लक्षण देखते हैं, उल्टी, दस्त, इस तरह के कई लक्षण होते हैं, तो सीधे एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में क्या इनका निदान है? और ऐसा निदान, चूंकि होम्योपैथी जहां तक मैं समझता हूं वो एक लॉन्ग टर्म असर करती है। होम्योपैथी में मतलब एलोपैथी में आप तुरंत इलाज के लिए जाते हैं, 2-3 घंटे में उसका असर होना शुरू हो जाता है, लेकिन होम्योपैथी हमें उस रास्ते पर लेकर जाती है, जो मैं समझता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप सुधार दीजिएगा मुझे। होम्योपैथी उस रास्ते पर लेकर जाती है जो उसका परमानेंट सोल्यूशन करने की तरफ लेकर जाती है। तो गर्मी से बचाव को लेकर होम्योपैथी क्या कहती है? नमस्कार प्रभात जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा आपका तरफ से जो गर्मी से प्रभाव है उसका डॉक्टर रोहिणी ने बहुत अच्छा समझाया कि हमको कैसे प्रोटेक्टिव रहना है। देखिए, गर्मी के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है वो है जो डॉक्टर साहब ने बताया, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी की कमी से हमें बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है गर्मी के अंदर, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको हाइड्रेट रहना है, पानी को, वाटर को जो है वो ज्यादा इंटेक करना है जितना आप कर सकते हैं। एक दूसरा ये है कि गर्मी अगर लगती है या गर्मी में सबसे बड़ी समस्या आती है वो है लू की। धूप एकदम ही हमको इफेक्ट देती है, उससे लू लग जाती है। लू से एक टेम्परेचर आता है, उसमें टेम्परेचर आता है, व्यक्ति जो है बिल्कुल निढाल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, डल हो जाता है, टेम्परेचर कंटिन्यू बना रहता है, ना खाने की इच्छा होती है। बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। तो लू से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को धूप से बचा के रखें, और जितना वाटर इंटेक कर सकते हैं, पानी को जितना ले सकते हैं उतना करें, और विटामिन सी की कंटेंट को बहुत अच्छा इंप्रूव करके रखें। विटामिन सी जो मौसमी संतरे, पाइनएप्पल, इन सब में होता है, इन जूस को ले सकते हैं, गन्ने का जूस को भी ले सकते हैं, उसमें भी रिच ऑफ विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमको वाटर को मेंटेन करता है। ठीक। दूसरा, अगर ऐसी कोई लू जैसी समस्या आती है तो आप देख लीजिए, इसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है, क्विक इलाज है, तुरंत 2 घंटे के अंदर ही एक्शन शुरू हो जाता है और व्यक्ति को स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे ही स्वेटिंग आना शुरू होगी, पसीना आना शुरू होगा, व्यक्ति का लू लगना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसमें जलसीमियम है, नाइट्रम कार्ब है, कार्बोबेज, ब्रायोनिया है, बहुत सारी लंबी लाइन है जिससे हम दवाई ले सकते हैं या हम होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी लू का इलाज तुरंत होगा, मतलब विद इन आवर्स ही हो जाएगा आपकी लू, और अगले दिन आप 24 घंटे बाद बिल्कुल ओके हो जाएंगे। जी डॉक्टर रोहिणी, ये तो आपने बताया कि अपने आप को प्रोटेक्टिव रखें, पूरा ढककर रखें, और मेरे ख्याल से 2 व्हीलर्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि वो हेलमेट लगा कर रखें, क्योंकि हेलमेट में जो आगे ग्लास होता है बहुत प्रोटेक्टिव आपके जिंदगी को तो बचाता ही, आपकी आंखें जो जरूरी होती है उनको भी बचाता है। लेकिन अक्सर मैंने एक चीजें देखी है, हो सकता है कि मिसकंसेप्शन हो, आप धूप में जाते हैं, काला चश्मा लगाते हैं, बहुत डार्क काला चश्मा लगाते हैं, उससे उनको लगता है कि आंखों को राहत मिल रही है, लेकिन जब उसको उतारने की जरूरत पड़ती है तो आप एक डार्क, बिल्कुल जो अंधेरा होता है उससे एकदम से ब्राइट रोशनी में आते हैं।
ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा डार्क कलर का चश्मा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे जब आप सीधे रोशनी में आते हैं तो आपकी जो रेटिना एकदम से फैलता है और कॉर्निया को नुकसान इससे पहुंचता है, आंखों को नुकसान पहुंचता है। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर आंखों के लिए जो चश्मा, हम धूप से बचने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, वो किस तरीके का, किस कलर का, उसमें क्या चीजों का हम ख्याल रखें? देखिए, पहली बात तो धूप से बचने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। टिंटेड ग्लासेस जो होते हैं वो काम आते हैं। बेसिकली जो उसमें अपन को कैरेक्टर देखना होता है, यूवी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये अलग-अलग कलर के भी आ सकते हैं, हल्के कलर के भी आ सकते हैं। उसमें यूवीए, यूवीबी दोनों से आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए, एंटी ग्लेयर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि एकदम से उतारने से बहुत ज़्यादा रोशनी अनुभव होती है या उसका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, ऐसा कोई प्रभाव उसका पड़ता नहीं है। और इनको यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करें, और खासकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जो लेंस होता है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है और उनकी जो प्यूपिल का साइज होता है वो भी ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू अडल्ट्स। तो उनको तो अपन को प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज जरूर करने चाहिए। बच्चों के केस में मैं आपको ये भी कहूंगी, प्रोटेक्टिव ग्लास के साथ में आप उनको जो हैट होती है, जो चारों तरफ रिम वाली जो हैट होती है, वो भी आप यूज करें, तो उससे जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उसका वैसे भी एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। जी, डॉक्टर एफएच गौरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सेंटर में और थोड़ा सा दूर होकर बैठें, क्योंकि आपका काफी क्लोज फेस आ रहा है तो हम देख नहीं पा रहे हैं आपको। डॉक्टर गौरी, थोड़ा सा आप दूर होकर अगर बैठ पाए तो जी, ताकि आपका पूरा फेस दिखे। राइट। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, और आप तो ऐसे जगह पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा पीक पर पारा रहता है, चूरू। उस इलाके में भी आपने अपनी सेवाएं लंबे समय तक दी हैं। क्या प्रोटेक्टिव चीजें होनी चाहिए जब घर से बाहर निकले, क्योंकि खासतौर पर जो फील्ड वर्क करते हैं उनको नौकरी करनी है, उनका काम है, निकलना पड़ेगा उनको, पीक आवर्स में भी उनको निकलना पड़ता है उनको। मार्केटिंग से खासतौर पर जो जुड़े हुए लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के जो जुड़े हुए लोग होते हैं, बाहर जिनको निकलना पड़ता है, या डिलीवरी करने वाले जो लोग होते हैं, किन चीजों का ख्याल रखें ताकि क्योंकि नौकरी करना उनकी जरूरत है, मजबूरी भी है, तो ऐसे में वो अपने आप को सेफ भी रखें और उस पीक आवर्स में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने काम को भी कर सकें। डॉक्टर गौरी। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि गर्मी के दिनों में एक तो जब भी घर से बाहर निकलें तो लूज कपड़े पहने, ज्यादातर कॉटन के कपड़े यूज करें, बदन पूरा ज्यादातर ढका हुआ होना चाहिए। पुराने जमाने में लोग छतरी का धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे, पगड़ी पहनते थे। उन चीजों का चलन अब कम है, कैप लगा सकते हैं। अब जो टेम्परेचर हमारे चूरू जिले में स्पेशली और रेगिस्तानी इलाकों में 48 के आसपास बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है, 45 रहता है। उन दिनों में ज्यादातर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक यानी गर्म के लू से जो तपाघात होते हैं उसकी देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है सबसे आवश्यक तत्व है। एक्सटर्नल टेम्परेचर आपको धूप से बचने के लिए, धूप से दूर रहने के लिए, जहाँ तक धूप में कम काम करने की आवश्यकता पड़े उसको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा धूप हो उसमें काम कम करें, या काम करें तो कपड़ों का इस्तेमाल इस ढंग से किया जाए, टाइट कपड़े नहीं पहने, सूती कपड़े पहने और थोड़े लूज कपड़े हों, जिससे क्या है कि हवा का एक एनवायरनमेंट इंटरनल एटमोसफेयर बॉडी को मिले। और ज्यादातर लोग आजकल इस मामले में जागरूक हैं। पहले जो उतने केसेस देखने को मिलते थे तपाघात के और डिहाइड्रेशन के, आजकल देखने को कम मिलते हैं। वो आपकी लोगों की अवेयरनेस फैलाने से, जागरूकता से संभव हुआ है। लेकिन फिर भी कैप लगाना और जो पगड़ी जो पहनते थे पहले लोग, उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो कैप लगाने का सिस्टम, सर को ढके चलने का सिस्टम, ये अडॉप्ट करना चाहिए गर्मी के दिनों में। सन ग्लासेस यूज करने चाहिए, चेहरा ज्यादा से ज्यादा ढका हुआ हो, फुल आस्तीन के कपड़े हों, लूज कपड़े हों। इन चीजों का इवन पाँव भी जो है वो भी ढके हुए तो बेहतर रहता है। जी, आप बहुत, मैं डॉक्टर अरविंद के पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रोहिणी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको निकलना है, तो मैं अगर आप फ्री होना चाहें तो फ्री हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद, आपके पास लौटना चाहेंगे। देखिए, इंस्टेंट जो रिलीफ होता है वो बहुत जरूरत होती है लोगों की, क्योंकि मान लीजिए वो रास्ते में कहीं फंस गए हैं, गर्मी उनको लग रही है, सफर कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, किन चीजों को अपने साथ वो रखें ताकि अगर मान लीजिए उनको लग रहा है ऐसा कि गर्मी एकदम से उनको
लू लग गई है या तापघात उनको हो गया है, हीट स्ट्रोक उनको हो गया है, तो होम्योपैथी से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी चीजें वो अपने साथ रख सकते हैं? अगर मान लो उनके पास वो चीजें नहीं है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए वो क्या कर सकते हैं जो उनके आसपास मौजूद हो, सामान्य तौर पर मौजूद हो, ताकि कम से कम उस वक्त जो उनको पीक जो तबीयत उनकी खराब हो रही है, कम से कम उससे रिलीफ मिले, उसके ताकि बाद आराम से फिर वो डॉक्टर को दिखा सकें। सबसे पहले तो वो अपने आप को देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है सोडियम क्लोराइड की कमी। पसीना ज्यादा निकल जाता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। तो शिकंजी एक ऐसी चीज है जो अवेलेबल हो जाती है इजीली। तो शिकंजी पी सकते हैं या फ्रूट जूस पी सकते हैं, ककड़ी खीरा खा सकते हैं एट ए टाइम। और अगर आपके संपर्क में कोई होम्योपैथी डॉक्टर है या आपके फैमिली डॉक्टर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका जाना जरूरी है तो आप कुछ मेडिसिन अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है नाइट्रम कार्ब 30 और एक मेडिसिन है जैल्सीनियम 30। तो ये और एक ब्राइनिया 30, 2-3 मेडिसिन अगर अपने साथ लेके कैरी करके चलते हैं तो इमीडिएटली ऐसा लगा कि आपको धूप से इफेक्ट हो गया है और आपको चला नहीं जा रहा है, या डलनेस आ गई है, या कमजोरी सी फील हो रही है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर ऐसा लग रहा है, तो आप नाइट्रम कार्ब का रेगुलर सेवन कर सकते हैं। आधा एक घंटे से 10-15 खुराक लेने के बाद में आपको लू अगर लगी हुई है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, नेक्स्ट डे काम हो जाएगा, आप अपने काम में जा सकते हैं। और अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी करें। इस गर्मी के अंदर सबसे प्रोटेक्टिव होता है वो है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला हमको बहुत बचा सकता है। पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें, अपने आप को प्रोटेक्टिव करें, धूप से जितना बच सकते हैं बचें। और जहाँ पे अगर खड़ा होना है तो शेल्टर या धूप के खड़े हो या पेड़ के नीचे खड़े हो। और पानी की बोतल जी, मैं 2 मिनट के लिए आपसे माफी चाहूंगा। डॉक्टर गौरी आपका माइक चालू, आपकी ऑडियो बीच में आ रही है, इसकी वजह थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है जी। हम इनकी आवाज सुन नहीं पा रहे, और आप जैसे जगह साइड में हो रहे हैं तो फ्रेम से बाहर हो रहे हैं, तो हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं जी। डॉक्टर अरविंद कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं बस यही कि सोडियम क्लोराइड की कमी नहीं आने दें। अच्छा, एक और है, एक छोटी सी बात है, क्योंकि ये होम्योपैथिक मानती है अगर कोई स्ट्रेस आया है और आप स्ट्रेस के अंदर धूप में जा रहे हैं तो उसका भी बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। सन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, टेंशन फ्री रखें, रिलैक्स रखें, तो उससे काफी कुछ बच सकते हैं। और धूप के अंदर अपने आप को हाइड्रेट रखें, मतलब अपने आप को पानी से तरोवर रखें, पानी की कमी नहीं आने दें शरीर के अंदर। और हेड कैप को मतलब सर को ढक के रखें। अगर सर को ढक के रखेंगे तो हम काफी प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं, मैंने और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैल्सीनियम 30, नाइट्रम कार्ब 30, कार्बोवेट 30, ये कुछ मेडिसिन है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो अपने होम्योपैथी फिजिशियन के थ्रू आप इनको ले भी सकते हैं, उनके गाइडलाइन। जी डॉक्टर गौरी, खासतौर पर बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें और या फिर महिलाओं की बात करें, देखिए युवा जो होते हैं, यूथ थोड़े से जागरूक होते हैं, एनर्जी लेवल उनका एक अलग होता है, वो डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं, अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा, उनको पता भी नहीं होता कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, बस थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे। और उनको पहचानना जरूरी होता है युवा, उनके माता पिता को, कि उनको किस तरह के लक्षण है, क्या हीट स्ट्रोक तो नहीं है। और खासतौर पर जो बुजुर्ग और जो महिलाएं होती हैं, ऐसे में क्या उनको अपनी डाइट में सुधार करना चाहिए, डेली डाइट में किस तरह की चीजें वो बढ़ाएं? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इनके जो सिम्टम्स है, क्योंकि बुजुर्ग मान लीजिए अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा एजेड हैं, बच्चे हैं वो अपने आप को बता नहीं पा रहे, तो इनके प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं वो ऐसे क्या हो सकते हैं ताकि उनको संभालने वाले जो उनके पेरेंट हैं या उनके जो गार्जियंस हैं वो उनको संभाल सके, उनको समझ सकें कि उनकी तबीयत सही नहीं है, नासाज है, उनको हीट स्ट्रोक हुआ है, उसको पहचाने और फिर उसके इलाज के लिए जाए। देखिए, शरीर सबसे ज्यादा पहले तो पता लगता है लिथार्जीनेस, यानी थोड़ा सा ड्राउजीनेस, थोड़ा सा ये हो जाएगा, शरीर गर्म रहेगा, चमड़ी खुश्क नजर आएगी, और पेशाब करने के अंदर जो ड्यूरेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको कुछ नहीं पता चलेगा पेशाब किया ही नहीं। तो सबसे पहले उसका शरीर देखने से पता लग जाता है, थोड़ा सा शिथिल और थोड़ा गर्म। थोड़ी सी चमड़ी को अगर टच करके देखेंगे तो अपने को हीट से पता लगेगा, या उसमें खुश्की नजर आएगी और चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा सुस्ती आएगी, है ना। तो बच्चे को भी देखने से पता लग जाएगा, वो थोड़ा आलस सा महसूस करेगा, गर्म सा महसूस करेगा, पेशाब करे हुए काफी टाइम हो जाएगा, पानी की कमी महसूस करेगी। तो इन सब चीजों को देखते हैं अपने, तो सबसे ज्यादा इनमें लिक्विड चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जैसे बेसन की चीज है, चने की चीज है जिसमें प्याज ज्यादा लगती है, इस चीजों का इस्तेमाल कम करते हुए, नारियल पानी है, नोकपुर शिकंजी है, पाइन एप्पल है, इस टाइप की चीजें, तरबूज है जो मौसम के अंदर होता है। प्रकृति ने हमारे को जो फ्रूट्स दिए हैं वो मौसम के अनुकूल दिए हैं,
तो आप देखिए ठंडे फ्रूट्स हैं वो गर्मी में पैदा होते हैं, सर्दी में नहीं होते। और गर्मी में जो फ्रूट पैदा होते हैं वो लिक्विड वाले ही होते हैं, जैसे तरबूज है, जैसे आपका अंगूर है, जैसे आपका नारियल पानी है। ये सब चीजें आपको गर्मी में मिलेगी, सर्दी में तरबूज नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार जो अवेलेबल साइट्रस फ्रूट है, लिक्विड फ्रूट है, विटामिन सी वाले पोर्शन वाली चीजें हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा करना बहुत जरूरी है। खाना चाहिए कम खाए, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। और पानी की कमी जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। जो टेम्परेचर और हीट स्ट्रोक होता है वो भी एक फर्स्ट कारण, पहला कारण उसमें डायरेक्ट स्ट्रीक मतलब हीट स्ट्रोक जो होता है, गर्मी का तापाघात जो होता है, तो जरूरी नहीं धूप में जाने से ही हो। तापाघात आपको धूप में कम जाने से, इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से भी हो सकता है। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए छाया में रहना, लूज कपड़े पहनना, लिक्विड डाइट ज्यादा लेना, नारियल पानी, चिकंजी, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना। बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है, बूढ़ा अगर बोल नहीं पा रहा है, उसने लास्ट टाइम पानी कब पिया, लास्ट टाइम पेशाब कब किया, कितनी देर, यूजुअली 8 गिलास पानी नॉर्मली एक आदमी की कैपेसिटी होती है, 200 से 250 मिलीग्राम जो कप आता है, अपना गिलास आता है, तो लिक्विड इसमें डबल हो जाता है। टेम्परेचर 35 के बाद में अगर बढ़ता है तो हर 2 डिग्री पर आपका 1 गिलास की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक रफ एस्टिमेट है कि अगर आपका हर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है 35 के बाद में, तो आपके 8 + 1 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार यूरिन कम से कम आपको 1 लीटर तो आना ही चाहिए। 400 से कम तो डिजीज मानते हैं। तो आपको पेशाब सारे दिन में ही नहीं किया बच्चे ने या बूढ़े आदमी ने, वो एक इसमें सिग्नल है। बॉडी को टच करके देखेंगे 90+ टेम्परेचर आ रहा है या चमड़ी एकदम खुश्क नजर आ रही है, तो सबसे पहला काम है पानी पिला दिया जाए। लिक्विड, शिकंजी, जूस। पुराने जमाने में बूढ़े लोग घर में रेडीमेड ठंडकाई बनाते थे, उसमें एक निश्चित फॉर्मूला था। तो ठंडकाई खाली पीने का काम और ठंड का काम नहीं करती थी, साथ में नेक्स्ट 15-20 मिनट में उसके पीने के बाद आपको प्यास और लगेगी, तो आप नॉर्मल पानी और भी आप पी के देखिए, तो आपको 2 गिलास उसमें एक की बजाय 2 मिलेंगे। और वो ट्रेंड भी अपने समाज से करीब करीब, मैं नहीं समझता, आजकल घरों में देखने को मिलता है कि शाम को गर्मियों में 4 से 5 बजे के बीच ठंडकाई बनाने का सिस्टम चलता था, वो अभी कोई चल रहा होगा, बहुत कम लोगों में रह गया। तो इनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने 11 बजे से लेके 3 बजे तक जो हाई टेम्परेचर का टाइम पीरियड होता है, 35+ अगर टेम्परेचर है, उसमें धूप में कम निकलना चाहिए। कपड़े या छतरी या टोपी का या मुसाफिर का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी पी के घर से निकलो, पानी की बोतल साथ लेके निकलो, जरूरी नहीं आपके आसपास आपको पानी मिल जाए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर अरविंद। ये जो फलों की बात आई है, मैं ये भी समझाऊं कि जो बेमौसम के आजकल फल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि मौसम ने, कुदरत ने अपने आप ये तय किया है कि कब आपको क्या खाना चाहिए और उस वक्त वो उसकी पैदावार होती है। लेकिन इसमें एक और चीज जो मेरे को समझ में आती है कि जो चीजें हम खाते हैं उनको किस तरीके से खाया जा रहा है, ये भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि उससे उसकी तासीर बदल जाती है। मतलब आप अगर आम को सीधा निचोड़ कर खाते हैं तो उसकी तासीर गर्म मानी जाती है, लेकिन जब आप उसको दूध में मिलाकर और अमरस, उसका जो आमरस होता है वो बनाकर पीते हैं, तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो फलों का इस्तेमाल करने का तरीका भी किस तरीके का होना चाहिए, जो आप खा रहे हैं उनका सेवन करने का क्या तरीका होना चाहिए। कई बार तरबूज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है, उससे भी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि वो ठंड करता है, लेकिन गलत तरीके से आपने तरबूज को खा लिया, उसको चेक नहीं किया। तो जब हम फ्रूट्स या फल खा रहे हैं या जो सब्जियां हैं वो खा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि जो उसका असर है वो गर्मी से बचाव के लिए सही इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रभा जी, इस बात में सहमत हूँ। जो आजकल फल मिल रहे हैं वो करीब करीब इंजेक्शन वाले फल या इस टाइप के फल जो आर्टिफिशियली इनको पकाया जा रहा है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। और ये पता करना बहुत ही मुश्किल है कि ये तरबूज इंजेक्शन वाला है या नहीं है। फिर भी कुछ जानकारियां अवेलेबल हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। तरबूज अगर गंदे पानी में उगा हुआ है, नाले का है, तो उसको खाने के बाद दस्त और डायरिया होंगे ही होगा। अगर अच्छे पानी में और स्वच्छ पानी में उगा हुआ है तो वो आपको हाइड्रेट ही करेगा, आपको पानी की कमी नहीं होने देगा। तो कुछ फल हैं जो बहुत सारे बिक रहे हैं, जब बहुत ज्यादा जो फल मार्केट में अवेलेबल होते हैं वही खाना चाहिए। हमको रेयर फल नहीं खाना चाहिए, बेमौसम के फल नहीं खाना चाहिए। तरबूज है, खरबूजे हैं, ककड़ी है, खीरा है, इस टाइप का सेवन करना चाहिए। और दो चीजें हैं जो हमको आयुर्वेदिक भी देता है कि एक तो मुरब्बे, जो जिसमें गुल और एक मुरब्बे और गुलकंद, 2 चीजें ऐसी हैं जो हमको खाने से काफी धूप से आघात बच सकता है, धूप का इम्पैक्ट कम हो सकता है।
और इनको जैसे गुलकंद है, गुलकंद खाते हैं, सुबह शाम गुलकंद खा सकते हैं आप। शहद ले सकते हैं, शहद से भी अपन धूप से बच सकते हैं। और गुलकंद, ये सब चीजें जो है, इलायची का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने मुंह में इलायची है तो धूप का इम्पैक्ट कम होता है और पानी की कमी नहीं होने देती। विटामिन सी जिन फलों के अंदर है, अभी इस समय जो आ रहे हैं वो अंगूर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहे हैं, अंगूर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, संतरे, पाइनएप्पल, मौसमी, ये इन चीजों का सेवन आप अपने डाइट में दिन भर रखें। आप रखे अमला, आपकी 24 आवर्स में ये डाइट में आना ही चाहिए। नमक की कमी नहीं होने दें बिल्कुल भी, नमक को बिल्कुल भी कमी नहीं होती, क्योंकि पसीने से बहुत ज्यादा नमक निकल जाता है। तो हम शिकंजी जो पीते हैं उससे हम नमक को आप मेंटेन कर सकते हैं। जी डॉक्टर गौरी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय कम बचा है। हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है उसमें हम एसी में बहुत ज्यादा रहते हैं और एसी में ऑफिस से एकदम से बाहर निकलते हैं लोग, एक बड़ा वो भी कारण माना जाता है। और इसके अलावा लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, फोर व्हीलर में अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन एसी को बहुत ज्यादा उन्होंने ठंडा किया हुआ है और फिर उसके बाद उन्हें निकलना होता है तो तुरंत बाहर निकलते हैं। अब ये हमारी जरूरत भी बन गया है, हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा भी बन गया है, लेकिन इसके साथ सामंजस्य क्या रखा जाए, किस तरह की सावधानी रखी जाए ताकि हम इन्हें यूज करते हुए भी एकदम से जो हमारा रूम जो टेम्परेचर बॉडी का बदलता है उसको मेंटेन रख सके और कम से कम इसकी वजह से हमारी तबीयत खराब ना हो। सर अपने सारी वार्ता में छाछ को भूल गए। छाछ भी एक बहुत बड़ा आइटम है, मैं बताना चाहूंगा। गांव का जो हिस्सा आपने बताया कि जो हमारे गांव की परंपराएं होती हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, सुबह छाछ कर उसका नाश्ता किया जाता है। बिल्कुल सही, वो एक वो वाली बात है, तो वो भी एक बहुत बड़ा गर्मी में फैक्टर है। और जो एसी वाला बात है सर, कि एसी को मैं समझता हूँ कि जो लोग एसी यूज कर रहे हैं वो तो 18-20 पे यूज करते हैं, वो तो बहुत ही गलत है। एसी का इस्तेमाल आपको 22-24 के बीच में ही रखना चाहिए। और अगर आप एसी से 26 इतना होता है कि आप उसको गर्मी भी आपको नहीं लगेगी और उसके बाद आपको बाहर भी निकलना है तो वो उसके आसपास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि अगर आपको अर्जेंटली धूप में काम करने के लिए जाना है तो 10 मिनट पहले आप उस एसी को बंद कर दीजिए और बाद में थोड़ा सा बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए बॉडी एडजस्ट करती है। अब जो हिमालय की तल हट्टियों में रहते हैं, जो महीने 5 में हमेशा रहते हैं, उनको वहां सर्दी नहीं लगती। और जो अफ्रीका में रहते हैं, जो हमेशा 35 टेम्परेचर में, उनको गर्मी नहीं लगती। बॉडी एकोमोडेट तो करती है लेकिन इतना जल्दी नहीं करती कि आप 16 और 18 के टेम्परेचर से निकल के तुरंत 35 में चले जाओ। तो उसमें आपको जो न्यूरोलॉजिकल साथ में जो प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट बीट की जो प्रॉब्लम हो सकती है, सडन सिनकोप का जो मामला हो सकता है, वो आपको डेंजरस साबित हो सकता है। और सिनकोप से आप मान लो सड़क पे गिर गए, पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, वो जो एक इंजरी हो जाएगी वो अनवांटेड इंजरी हो जाएगी। आपके गिरने से जो चोट लग जाएगी वो अनवांटेड हो जाएगी। तो स्किन की इंजरी तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है उसमें। आपको थोड़ी देर मान लो सर्दी गर्म का एहसास हो गया, चलो जुकाम लग गया, ये हो गया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, वो मेंटेन हो जाएगा फिर भी। लेकिन जो सिनकोप हो जाएगा अचानक, या जो आपको टेम्परेचर के वेरिएशन से न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम होगा उससे आप गिर गए, वो समस्या मान लो 1000 में एक व्यक्ति को भी होती है, तो उसका रेशो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए कभी भी एसी को 20+ में रखना चाहिए। कार में भी जो एसी यूज करते हैं उनको भी 20+ से ऊपर ही सोचना चाहिए। बिल्कुल यही करना चाहिए। और आप मान लीजिए जी, गर्मी से आप एकदम से कार में बैठ भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें, शीशे थोड़े खुले रखें, ब्लोअर चलाकर सबसे पहले उस गर्म हवा को बाहर निकालें। जैसे मान लो मेरे को तो जी बिल्कुल सही है, मैं जैसे मान लो जयपुर से चूरू आ रहा हूँ, तो मुझे चूरू के 10 किलोमीटर पहले एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा पहले जो चल रहा था उसको सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है 10 मिनट बाद में। इसी प्रकार मेरे को मान लो जॉब पे जाना है, दिन में 12 बजे जाना है, तो मुझे 11 बजे एसी को थोड़ा डाउन कर लेना चाहिए। फिर अपना जो तो इससे क्या है कि बॉडी धीरे धीरे सेट हो जाती है। बॉडी एक कंप्यूटराइज्ड पार्ट है और ये अपने आप को अकोमोडेट करती है। बिल्कुल, लेकिन उसकी सीमाओं को हमें समझना होगा। और ये बात सही है कि देखिए मौसम में जो मार पड़ रही है मौसम की, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हम ही जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हम हैं, ये भी हमें समझना होगा। पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जो मौसम है धीरे धीरे सही। और मैंने सर यहाँ भी सुना है एक बात अभी एक लिटरेचर में पढ़ा था कि जो लोग घरों में एसी यूज करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए अपनी गैलरीज में। बिल्कुल सही कहा, एक एसी के बदले आपको कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए ताकि आप उस तो मैं एसी यूज करने वालों को निवेदन करूंगा इस बात पे भी ध्यान दें। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें, जो भी हमें, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, आंखों को लेकर
किस तरह की सुरक्षा आपको रखनी चाहिए बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, सिम्टम्स को कैसे पहचाने, खाने की चीजों में आप किन चीजों को बढ़ाएं, आप अगर मौसम कहीं एसी से बाहर निकल रहे हैं या आप एसी में जा रहे हैं तो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें। देखिए हमारा कुल मकसद यही था, गर्मी तेजी से बढ़ रही है लेकिन इस गर्मी में आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, तबीयत खराब हो गई है तो उससे कैसे आप निदान पा सकते हैं, अलग अलग तरीके के इलाज आपको बताने की कोशिश की, घर पर आप किस तरह से इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर से किस तरह से परामर्श लें। कुल मिलाकर मकसद हमारा यही है कि आप स्वस्थ रहें, हमारी भी यही कोशिश है और हमारे चिकित्सकों ने जो आपको सलाह दी है इतनी महत्वपूर्ण सलाह है कि आपको गर्मी से बचा सकती है और आपको स्वस्थ रख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टरों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।